गणपति बप्पा गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेके आ रही हूँ क्योंकि तबीयत थी खराब। और आज है तीजा, और तीजा हम लोग उपास है सोमवार को। और सुबह 12 बजे तक पंडित जी बोले थे पूजा कर लीजिएगा, तो इसलिए हम लोग नहा के पूजा वूजा कर लिए हैं। और अभी टाइम हो रहे हैं 11। और अब बस मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि बस थोड़ा सा नियम कर ली थी, छोटा सा मेहंदी लगा के। और अभी मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आ गई है मेरी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगाने साक्षी, आप लोग मिले हो कई बार, तो अभी ये हम लोग को लगा देगी मेहंदी। वैसे फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने से ही मेहंदी लगाती थी, पर इस बार सोनी हम लोग बोलते हैं इसको प्यार से, घर में स्कूल में साक्षी बोलते हैं। तो मेरे जेठ की सबसे छोटी बेटी है, तो वो इस बार लगा रही थी सबको, तो मैं बोली मुझे भी इस बार लगा दो। तो मैं दोनों हाथों में उसी से मेहंदी लगवा ली और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी मेरी। और मेहंदी लग गई थी और शाम हो गया था, तो मुझे 3 से 4 बज गए थे। फिर मेहंदी छुड़ाई में और उसके बाद फिर काम पे लग गई, क्योंकि कपड़े तो धुल गए थे सारे और बाकी सब काम भी निपट गए थे। पर कुछ काम जो थे ना, कपड़े फोल्ड करना और थोड़े बहुत जो काम रह गए थे उनको मैं निपटा रही थी, क्योंकि शाम में गणपति जी भी आने वाले थे। तो तीजा के जस्ट दूसरे दिन गणेश जी रहते हैं, तो मैं हमारे घर पर शाम में ले आते हैं हम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन शाम में लाने से क्या होता है ना, सुबह बड़े आसानी से गणेश पूजा हो जाता है, क्योंकि फिर जब जी चाहे तब भोर में उठ के अपनी पूजा कर लें। और वैसे भी इस बार तो 12 बजे तक ही है सुबह, तो थोड़ी और जल्दी थी। और यहाँ पे कुछ कपड़े फट भी गए थे, मतलब तकिया के कवर वगैरह, तो उनको भी सिलाई कर ली। वैसे तो व्रत में नहीं सिलना चाहिए, पर अब क्या करें, मजबूरी थी इसलिए मैं सिल भी ली। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, तो बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी आप साड़ी पहन के लगा रहे हो। मैं बोली अब तीजा है तो साड़ी पहनना भी ज़रूरी था, तैयार भी रहना। तो बस यहाँ पे सब कुछ मतलब सारे काम कर रही थी। और अच्छी बात ये थी कि मुझे प्यास नहीं लग रही थी, मौसम ठीक ठाक ही था। काम जल्दी जल्दी इसलिए निपटा रही थी आज ही, क्योंकि कल सुबह गणेश पूजा रहेगा, तो थोड़ा सा आराम रहेगा मुझे। और हस्बैंड जी भी गए थे गणेश जी लेने, तब तक घर भी पूरा साफ सुथरा हो जाएगा। तो गणपति बप्पा मोरया, आ गए गणेश जी हम लोग के भी घर में, और कल होंगे विराजमान। चलो रख दो, बेडरूम में रख दो, बेडरूम में। नहीं भैया, टेबल पे ठीक तो है। और यहाँ पे हम लोग मैं गणेश जी को बेडरूम में एक टेबल पे रखने वाली थी, पर हस्बैंड जी को टेबल छोटा लग रहा था, तो बोले नहीं मैं बड़े टेबल पे ही रखूँगा। तो फिर वापस से हम लोग स्टडी टेबल पे बच्चों के रख दिए। वैसे वहाँ पे भी हम लोग पोछा वोछा मार दिए थे, उसके बाद फिर रखे। तो चलिए, आज तो कहीं भी गणेश जी बैठेंगे, कल तो उनकी अपनी पर्सनल चौकी होगी, तो आप लोग को भी दिखाऊँगी मैं। तो सुबह के 4 बज गए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और कुछ इस तरह का लुक है मेरा। ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ मैं, कॉटन की। और अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद सिर्फ पानी पीऊँगी, क्योंकि गणेश जी को भी बैठाना रहता है ना। तो फिर गणेश चतुर्थी की भी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए पहले तीजा का पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर गणेश जी की चौकी सजाएंगे। तीजा का पारण हो गया है और गणेश जी की धूम पूरी मच गई है रोड में। सब ढोल नगाड़े लेकर के जा रहे हैं मूर्ति लेने, कुछ लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक ही पूजा कर रही है ना गणेश जी की भी। तो चलिए मैं भी अपनी चौकी तैयार कर लेती हूँ। और हाँ, नींबू पानी पी ली हूँ, खीरा खा ली हूँ। तो और मेहंदी देखिए कैसी रची है मेरी, इस तरह की।
अभी और रचेगी। चौकी सजाने से पहले सबसे आशीर्वाद ले लिया जाए, क्योंकि व्रत वगैरह रहते हैं ना, तो बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे सासू माँ से और जेठानी लोग से आशीर्वाद ले रही थी। उसके बाद हम लोग तीनों ही मिलके, मतलब चारों ही, मम्मी भी साथ में, हम लोग फ़ोटो शूट भी कराए थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर अपना काम आगे का करूँगी। यही वो जगह है जहाँ पर मैं गणेश जी को बैठाने वाली हूँ। तो अब इसका लुक थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल ले आऊँगी। तो यहाँ पे डेकोरेशन शुरू कर दी थी मैं, और सुबह के बज रहे थे 4:30, हाँ, नहीं सॉरी, 5:30 हो गए थे सुबह के। और मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा था। और हस्बैंड जी बोले थे मुझे 2 दिन पहले ही कि टेंट वालों से बनवा लेते हैं चौकी, पर वही है ना कि वो तो बना के चले जाएंगे, पर वो मज़ा नहीं आता है जो हम अपने से बनाते हैं ना। भले छोटा सा ही बने, उतना अच्छा भी ना बने, पर अपने हाथों से गणेश जी की चौकी तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ना ये जो लटकन लगा रही हूँ ना, ये मैं अपने हाथों से बनाई थी। आप लोग के साथ पहले वीडियो में मैं शेयर की थी। तो मेरे हाथों का ये DIY है, तो बस उसे ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसी दिन के लिए मैं रखी थी इसको, इसलिए मैं बना के बस रख दी थी डब्बे में डाल के। और कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, पुरानी चीज़ों से ही मैं घर को, चौकी को मतलब डेकोरेट कर रही थी। कुछ भी नया नहीं खरीदी थी, बस इसके अलावा मैंने वो भी ये पुरानी चीज़ों से ही बनाई थी मैं। तो बस साड़ी का यूज़ करी थी, और जो झालर मेरे पास पहले से थे बस उन्हीं का यूज़ करके एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा कहना चाहिए चौकी गणेश जी के लिए तैयार कर रही थी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चौकी खुद से सजाना, मतलब कान्हा जी का हो, गणेश जी का, मैंने किसी भी पूजा में ना अपने घर में खुद से चौकी सजाना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, गणेश जी कौन कौन अपने घर पर रखा है मुझे कमेंट में वो भी बताइएगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी 5 बजे भोर से ही उठ के फूल लेने चले गए थे, और वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि ताज़े फूलों का ना माला बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में ना कल फूल पूरे मुरझाए से थे, तो ये बोले कल के बाद से अच्छे आएंगे फ्रेश, तो फिर ले आएंगे, तब तक तोड़ के ही ले आते हैं। तो बढ़िया मंदिर एक है, तो वहाँ पे अच्छा सा मतलब ढेर सारे फूल मिल जाते हैं वहाँ पे। तो माला भी इस बार हस्बैंड जी ही बनाए थे। और ये देखिए मेरी चौकी सज गई। तो छोटे वाले गणेश जी का सिंहासन है ये, और ये बड़े वाले गणेश जी के लिए चौकी है। तो अभी आगे आप लोग को उसका भी लुक दिखाऊंगी कि कैसे रखने के बाद कैसे दिखेंगे भगवान जी। और यहाँ पे सिर्फ लाइट लगाई हूँ मैं, तो इसमें ना अलग अलग कलर आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का। और यहाँ पे गणेश जी की चौकी लगी है, मतलब भजन भी होगा, तो उसके लिए मैं पहले से ही एक मेरे पास फोम का गद्दा था, तो उसको मैं धो के सुखा ली थी। और कल उसकी भी सिलाई उलाई कर दी थी मैं रात में ही। और उसके बाद चादर लग गया, और बढ़िया सा एक आसन बन गया था बैठने के लिए सबके। और यहाँ पे गणेश जी के ना लुक में थोड़ा सा मैं चेंज की। चौकी पे येलो कलर उतना अच्छा खिल के नहीं आ रहा था, तो उस पर फिर मैं रेड कलर लगाई हूँ। और ये यहाँ पे केले का पत्ता लगा दी हूँ। और मतलब कुछ कुछ तैयारियां मैं कर ली हूँ, क्योंकि फिर लास्ट टाइम में ना सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दिए में जोत लगा दी हूँ, बस उसे जलाना बाकी है मतलब। और नारियल कलश भी रख ली हूँ। और इधर भोग वगैरह सब कुछ मैं थाली में रख ली हूँ, पंचामृत बना ली हूँ, हवन वगैरह सब कुछ रख ली हूँ। बस हस्बैंड जी नहाए और उसके बाद फिर पूजा करना था, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था। वेट क्या हो रहा था, काम चल ही रहे थे साथ के साथ, क्योंकि तैयारी में बहुत समय लगता है, पूजा में इतना समय नहीं लगता है। तो सुबह के 5 बजे से लगे हुए थे, और अभी मेरे ख्याल से 10 बज गए थे। गणेश जी को हम लोग 11:30 बजे बिठा दिए थे, और साथ में छोटे वाले भी गणेश जी को मैं नहला के कपड़े पहना दी थी, उनको भी मतलब श्रृंगार उनका कर दी थी। गणेश जी का देखिए कितना प्यारा लुक आया है, बिल्कुल मतलब देख के ना मन एकदम खुश हो जा रहा था। पूरे घर में सबको पसंद आई मूर्ति गणेश जी की।
और यहाँ पे बस अब जोत जलाएंगे और उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा में कुछ खास नहीं करते, बस जितना समझ में आता है उतना करते हैं, क्योंकि मैं गणेश जी ना कोरोना टाइम से बैठाना शुरू की थी घर में। तो पंडित जी से हमने पूछा था, वो जैसे जैसे बताए थे फ़ोन पे बस वैसे वैसे कर लेते हैं। और अभी भी मैं पंडित जी को फिर नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि पंडित जी को बुलाने का मतलब है फिर टाइम फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे हम मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि कभी हैं कभी नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुद से ही फिर तब से पूजा करते हैं। तो अभी आज तक पूजा ऐसे ही कर रहे हैं, और ये चौथा साल है हम लोग के गणेश जी का। और यहाँ पे बस उनको जितना हो सकता था हमसे किए पूजा, और क्षमा याचना भी कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना सारी गलतियों के लिए अगर आप क्षमा मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बस वही हम लोग भी कर रहे थे। छोटी में थोड़ा सा मेरी तरफ से भी चढ़ा दो। यहाँ पे पायल बोल रही है कि मैं जैसे फूल वगैरह चढ़ा रही थी तो उसको ना, वो क्या ना नहाई तो थी पर वो खाना खा ली थी। तो हम लोग बोले तू अब गणेश जी को नहीं छू सकती है, तो इसलिए उसको लग रहा था कि मेरी तरफ से कुछ चढ़ जाए। वाला चावल का होता है ना, मुझे तो अच्छा गणेश भगवान की जय। आज के व्लॉग में मैं नहीं आने वाली हूँ। थोड़ा बना देना लेना। मंगल मूर्ति मोरया, ऊर्जावसी मोरया, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे। तो गणपति बप्पा मोरया। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा, हाँ अभी देखिए बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और ये मेरे छोटे वाले गणेश जी। तो पूजा हो गई है, और पूजा कंप्लीट होते होते 12:30 हो चुके हैं। वैसे 12 बजे बैठकी का था, हम लोग 11:30 बजे कर लिए थे, है ना। हाँ, तो हो गया पूजा। और आज शाम में रंगारंग कार्यक्रम है, मतलब रंगारंग मतलब भजन वजन करेंगे अपना फैमिली में ही, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे मेरे गणेश जी। और डेकोरेशन तो कोई खास नहीं की हूँ मैं, मतलब घर में किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है इस बार, क्योंकि मैं भी कल व्रत थी ना, तो आज बिल्कुल दिमाग चल ही नहीं रहा था। तो धीरे धीरे से सजाएंगे गणेश जी को। और ये छोटू सिंह को देखो कैसे पूजा करने के बाद सो गया है। और तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को क्लोज। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना।